जॉर्डन दौरे पर भी जाएंगे बाइडेन और उनके दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। देखिए यहां पर आपको बाइडेन दिख रहे हैं, ये इजराइल जा रहे हैं, ये जॉर्डन भी जाएंगे और बाइडेन के जॉर्डन दौरे से जुड़ी बड़ी खबर जल्दी से आपके लिए लेकर आते हैं। जॉर्डन में गाजा वॉर पर 4 देशों का सम्मेलन होगा। ये 4 देश कौन से हैं? जॉर्डन तो है ही, अमेरिका तो है ही, लेकिन इसमें मिस्र और फिलिस्तीन भी शामिल होंगे और गाजा युद्ध के खतरनाक अंजाम पर बात होगी बाइडेन के इस जॉर्डन दौरे पर। तो क्या जॉर्डन में इस वॉर का सलूशन निकल जाएगा? क्या जॉर्डन में कुछ हो सकता है? क्या जॉर्डन में बाइडेन जब होंगे तो क्या कुछ सलूशन निकलेगा? ये क्या बाइडेन यहां पर कोई डील क्रैक कर पाएंगे जहां हमास के बंधकों को छुड़ाया जा सके हमास से और इजराइल का हमला रोका जा सके? देखिए गाजा की जंग में हमास के खिलाफ और इजराइल के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं। तो आज अचानक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल ई कुरिला इजराइल पहुंच गए और इजरायली सेना की जरूरतों का उन्होंने जायजा लिया। एंटनी ब्लिंकन 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचने के बाद से लगातार ताबड़तोड़ मध्य पूर्व के दौरे कर रहे हैं, अरब कंट्रीज जा रहे हैं। तो 13 अक्टूबर को ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इजराइल पहुंचे थे। इतने सारे अमेरिका के नेता, टॉप लीडरशिप, मिलिट्री ऑफिसर्स वहां क्यों जा रहे हैं, ये सवाल है। इजराइल में अमेरिकी हथियार, आप देखिए इजराइल में कैसे अमेरिका के हथियार पहुंच रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड स्ट्राइक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां पहुंचा, यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंचा, यूएस मरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स वहां पहुंच चुकी है इवैक्यूएशन जहाज के साथ, स्पेशल खुफिया सेल वहां पर है, गोला बारूद, इंटरसेप्टर, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये सब वहां पर है। हमारे साथ अमेरिका के एक्सपर्ट अम्बेसडर वोरा हैं। अम्बेसडर वोरा, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका की तो पूरी सरकार इजराइल में पड़ी हुई है और फिर आप कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई रोल नहीं इसमें। अमेरिका का क्या नहीं है? अमेरिका का रोल नहीं है इस वॉर में। शायद वहां पे जो बाइडेन साहब कैबिनेट मीटिंग करना चाहते हैं, सभी को बुला रहे हैं वहां पर। अमेरिका सर, आपको पता है जब पिवट टू एशिया किया था तो वो मिडिल ईस्ट से बाहर निकल गया था। अब अमेरिका पूरी तरह से वहां वापस आ गया है। ईरान की अभी बात चली है, वो हमला क्यों करेगा, क्या मिलेगा उसको? आप ये जानते हैं कि इस्लामिक समुदाय में ईरान अकेला पड़ गया है। सिर्फ 2 देश हैं बहुत शक्तिशाली इस्लामिक देश जो उसका समर्थन करते हैं। एक का नाम रूस है, दूसरा नाम चीन है। ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज है ना, तो ईरान का बहुत सपोर्ट नहीं, मैं अभी बाइडेन पर स्टिक रहना चाहता हूं सर। बाइडेन का दौरा कुछ तो लेकर आएगा, उनके दौरे का आउटकम 100%। इजराइल ने पैसे मांगे हैं, वो उसको मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे। हथियार चाहिए थे, वो मिलेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट जब उन्होंने कहा है जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल है, वो सामने आके आपके सामने खड़े होके आपकी धरती पे ये कह रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं गाजा पे कब्जा मत करिए क्योंकि वो पैलेस्टाइन स्टेट का न्यूक्लियस बनेगा, 2 स्टेट पॉसिबिलिटी, और फिर शायद सिचुएशन इंप्रूव करेगी। ठीक है, मैं खबर दिखाना चाहता हूं। देखिए जॉर्डन का जिक्र आया है। जॉर्डन जो बहुत ज्यादा यहां पर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है, वो उसने कैसे फिलिस्तीन के शरणार्थियों को, गाजा के शरणार्थियों को लेने से मना कर दिया। आप ये खबर देखिए, फिर जाते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। गाजा के शरणार्थियों के लिए एक बड़ा झटका जॉर्डन और मिस्र की तरफ से। जॉर्डन और मिस्र ने गाजा के विस्थापितों को शरण देने से इनकार कर दिया है। गाजा के लोगों को शरण नहीं देंगे, ये जॉर्डन के किंग का बयान आया है। मिस्र ने पहले ही मना कर दिया है कि वो इन लोगों को शरण नहीं देंगे। इनफैक्ट इजिप्ट का जो बॉर्डर है राफा में, जो गाजा में राफा है, वहां का जो बॉर्डर है वो तक नहीं खोल रहे हैं और वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भी जुट रही है। एक तस्वीर और जल्दी से आप देखिए। एक तस्वीर लेबनान इजराइल बॉर्डर से आ रही है और ये बॉर्डर पर तस्वीर बताती है कि हिजबुल्लाह या बहुत ज्यादा एक्टिव है या ये बहुत ज्यादा एक्टिव है इस वक्त वहां पर वो बॉर्डर भी, और वहां पर उसको एंगेज करने की, इजराइल को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर वहां जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। हिजबुल्लाह के जली फोर्स पर फायरिंग की गई है और आईडीएफ ने, इजराइल की जो डिफेंस फोर्स ने, वो जवाब दिया है उसको। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। मैं एक तस्वीर आपको राफा बॉर्डर की दिखाना चाहता हूं। राफा बॉर्डर पर कैसे इजिप्ट ने अपना बॉर्डर नहीं खोला। ये देखिए, ये फिलिस्तीनियों का पलायन। यहां पर आप ये तस्वीर देखिए कैसे फिलिस्तीन राफा बॉर्डर पर जमा है, लेकिन वहां पर इजिप्ट अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा है। जॉर्डन ने अपने यहाँ शरण देने से मना कर दिया है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए। ये यहां पर फिलिस्तीन से कितने सारे लोग इस बॉर्डर पर खड़े हैं कि उनको मिस्र में शरण मिल जाए, लेकिन मिस्र उनको शरण नहीं दे रहा है। एक ये तस्वीर देखिए,
ये देखिए महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अपना घर बार सब छोड़कर आए हैं, जिनको एक सिक्योर प्लेस चाहिए, जिनको एक सुरक्षित जगह चाहिए जहां पर वो जा सकें, उनको नहीं मिल रही है वो जगह, क्योंकि ये अरब देश, ये उनके पड़ोसी देश जो उनकी बातें उठाने की बात कर रहे हैं, वही उनको शरण नहीं दे रहे। ये देखिए कितनी भीड़ जमा है। ये पलायन का ये तस्वीर आपको बताती है कि कैसे ये दोहरा रवैया है इन देशों का। मेरे साथ प्रोफेसर दाऊदी, आप बताइए, ये जॉर्डन हो गए, ये मिस्र हो गए, ये लोग तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं ना, फिर ये इन लोगों को शरण क्यों नहीं दे रहे? गौरव भाई, मैं दो बातें बताना चाहूंगा इस पे। फिलिस्तीन का जहां तक सवाल है तो सारी दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के अपने घर में कैसे दूसरों को बसाया गया और किस तरीके से आज उसको अपने ही घर से निकालने की कोशिश है। तो जो लोग होंगे पड़ोसी, अगर वो अच्छे पड़ोसी होंगे तो उनका पहला हक बनेगा कि उनको अपने घर दिलाने की कोशिश हो। आप बताएं कि किसी के घर में कोई घुस के उसको निकाल दे और उसके बाद बोले कि आप पड़ोस में चले जाओ, एक बात। दूसरी बात यह है कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अगर मेरे पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो मैं कहूंगा कि आग बुझाओ, या पड़ोसी को पहले शरण दूंगा कि भैया तुम तो बच जाओ। नहीं, आग लगना एक नेचुरल आग अलग सी बात होती है। यहाँ पे सालों से आग लगाई गई है और उनके अपने घर में बस के उनको निकाला गया है। फलस्तीनियों के बारे में भी सोचना बहुत बड़ी बात है, मैं ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम दे रहे आप सिविलियंस पे अटैक करके, और आप कह रहे हैं क्या कि आप कहीं भी चले जाओ, 2 मिलियन के आसपास भी अगर आप बात करें तो 2 मिलियन लोगों का अगर आप कहीं भेजना चाहते हैं या शरणार्थी कहीं जाएंगे तो क्या इतना वक्त मिलेगा 24 घंटे में कि आप कहीं चले जाएं? आसिफ भाई, एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि अगर मैं किसी का समर्थक हूं, किसी का हितैषी हूं, तो किसी भी तरह से उसकी मदद करूंगा, और मदद करने से पहले सबसे पहले उसकी जान बचाऊंगा। मुद्दा इजराइल नहीं है, मुद्दा ये देश हैं जो लगातार बात कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में, और वही लोग फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपने बॉर्डर तक नहीं खोल रहे। अरे आप बॉर्डर पर कैंप बना दीजिए, शरणार्थी कैंप बना दीजिए। पूरे यूरोप में माइग्रेंट्स को शरण दी गई है, फिलिस्तीन को इजिप्ट शरण क्यों नहीं दे सकता? नहीं, शरण देने की तो बात देखें, इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो देना चाहिए। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। 11 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, आपको ये इमरजेंसी नहीं लगती? वही तो कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में बिल्कुल शरण देना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन को बताया कि किसी को कोई अगर सही सच्चा दोस्त होगा तो उसकी पहली कोशिश होगी कि ऐसे में आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पार से किसी भी तरीके से वो दबाव डाले कि सिविलियंस पर अटैक नहीं हो, उनको अपने घर से ना निकाला जाए और सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि वो उनका अपना घर है। और अगर कोई आपको घर से निकाल, आग लगने की मिसाल जो आपने दी वो अलग है, नेचुरल तरीके से आग लगना एक अलग है। कोई आपके पूरे जमीन को पूरी तरीके से खा जाना चाहता है, आपको आपके घर से निकाल देना चाहता है। जब आपके साथ ऐसा होता है, पड़ोसी अगर के घर में रखता है तो ये मान लीजिए कि आपको अपने जमीन से हटाने में आपकी मदद कर रहा है। सही सच्चा दोस्त वो है जो उसको जमीन पर रहने के लिए सही तरीके निकाले। और फिलिस्तीन में जो उसकी मदद के लिए आप भेज देते किसी को वहां पर उनकी मदद के लिए जो उनकी तरफ से लड़ता, या भेज रहे हैं?